तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, इंस्टाग्राम चैनल पर, फेसबुक चैनल पर, जिस पर भी आप देख रहे हैं। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेंस। तो टेंस जिन लोगों के समझ में नहीं आते, ये वीडियो उनके लिए ही है। जो पेपर में आने वाला है इंग्लिश से रिलेटेड, थोड़ा बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। ग्रामर से 80% कम से कम आता है, ठीक है। तो दोस्तों, जो आपके लिए वीडियो आ रही है वो टेंस से रिलेटेड है। जिन लोगों को टेंस सीखने हैं, जिन लोगों को टेंस सीखने हैं, टेंस सीखने से पहले हमें कुछ चीजें आनी बहुत आवश्यक है। अगर ये हमें नहीं आती टेंस सीखने से पहले, तो हम टेंस नहीं बना सकते। हम टेंस नहीं बना सकते अगर से हमें ये चीजें नहीं आती तो। क्योंकि जब आपको बेसिक ही नहीं मालूम तो आप उसे कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, आपके लिए स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो देखिए, इससे पहले हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। दूसरा, हमें पता होना चाहिए कि वर्ब किसे कहते हैं। तीसरा, हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। ये तीन चीजें जो हैं हमें पता होनी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इन चीज़ों को अगर आपने सीख लिया तो समझ लिए आपने टेंस कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको जो टेंस सिखाते सिखाते बना दूंगा, सिर्फ ये चीज़ें सिखाऊंगा, टेंस बन के तैयार। आप कहेंगे कि इतनी जल्दी कैसे सीख गए, ठीक है। तो अगर आपको ये हमारी बात यहाँ तक समझ में आ रही है तो हम इसे आगे लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम टेंस किसे कहते हैं। टेंस का मतलब जो है वो व्याकरण में काल होता है, और काल का मतलब होता है टाइम, समय। और जो समय चल रहा हो, टाइम तो आप लोगों को पता ही है। टाइम तीन तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है टाइम? एक वो जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है प्रेजेंट में, ठीक है। एक वो जो बीत चुका, एक वो जो आएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला जो है उसे बोलते हैं हम प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट, ठीक है। और आपकी भी स्कूल में अब्सेंट लगती होगी, प्रेजेंट लगती होगी, तो उसे ही बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है पास्ट। क्या होता है? पास्ट। तीसरा होता है फ्यूचर। तो अगर हमें टेंस के बारे में पता है तो हम ये तीन चीजें बना सकते हैं और ये सेंटेंस इसकी मदद से बना सकते हैं। ज्यादा नहीं सीखना, थोड़ा सीखो और थोड़े में ही टेंस बनाना सीख जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को समझते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हीरो भी बोलते हैं, नाउन भी बोलते हैं, प्रोनाउन भी बोलते हैं। और सबसे आसान भाषा में बताऊं, सबसे आसान भाषा में उसे, जो हम कोई भी लाइन बोल रहे हैं उसे उसका पहला वर्ड वही सब्जेक्ट होता है ज्यादातर। जैसे मैं कहता हूं मैं घर से आया हूं, ठीक है। तो मैं घर से आया हूं, तो मैं जो है वो सब्जेक्ट है। राधा नाचती है, तो राधा बोलिए सब्जेक्ट है। जो पहला वर्ड आता है वही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक चीज हम सीख गए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सब्जेक्ट को इंग्लिश में और हिंदी में कैसे बदलते हैं। सब्जेक्ट को बदलते हैं जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट, और कोई नाम होगा तो उसे हम बोलते हैं क्या? सब्जेक्ट बोलते हैं उसे, ठीक है। सब्जेक्ट बोलते हैं उसे। इन्हें हिंदी में अगर से नहीं पता आपको तो मैं हिंदी में एक बार बता देता हूं। आप उसे, इसे नोट डाउन करते रहिए, एक बुक लेके बैठिए, उसे नोट डाउन करते रहिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आई का मतलब होता है मैं, यू का तुम, वी का हम, दे का वे, और ही का वह, शी का भी वह, इट का ये। और नाम तो कोई भी नाम हो सकता है। जैसे मान लीजिए, जैसे सलमान, रहमान, सुमित, कोई भी नाम हो सकता है, राकेश, ठीक है। तो नाम कोई भी हो सकता है। तो ये आपके अच्छे समझ में आ गया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। इन सब्जेक्टों की शुरुआत कैसे होती है?
जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं आ गया। दूसरा, तुम चलते हो, तुम हो गया। वी, हम बैठे हैं। तो ये शुरुआत है बिल्कुल, ठीक है। अगर आपने इसे हिंदी में याद कर लिया तो टेंस बनाना आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि आपको खुद लगेगा कि हम बनाते बनाते हम टेंस बनाने लगे, एकदम बनाने लगे। तो ये वो चीज है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आता है हमारा वर्ब, कि वर्ब किसे कहते हैं। देखिए वर्ब किसे कहते हैं। जो वर्ब है, वर्ब भी बहुत आसान है। वर्ब एक बार समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा एक बार में। जो हम एक्शन करते हैं उसे ही वर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने हाथ उठाया, उठाना यानी ताकत लगी, ऊर्जा लगी, हमारे पास से कुछ खर्चा हुआ, ठीक है, एनर्जी खर्चा हुई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। चलो आसान भाषा में समझाता हूं, नहीं समझ में आया। जाना, ऊर्जा लग रही है, आना। खाना, पीना, नहाना, धोना, चलना फिरना। जिस हिंदी में जिस वर्ड के लास्ट में ना लग जाए, जैसे जाना, ठीक है। अब जाना, तो सर जाना कैसे होता है, इसे ऐसे लिखा जाता है जाता, और जहां ता लिखा जाए वहां पर ना लिखा जाता है। बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो ऐसे ही जाना यानी नहाना, नहाता, एक ही बात है, ठीक है। तो इन्हें हम इंग्लिश में देखेंगे कि इन्हें हम इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा, फटाफट समझेंगे और बने रहे हमारे साथ में, ठीक है। तो चलो समझते हैं वर्ब किसे कहते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ, छोटा छोटा लिखता हूँ और बताता हूँ, ठीक है, कि वर्ब किसे कहते हैं। देखिए, गो, कम, बात। इसके अलावा दुनिया में कोई भी काम कोई भी कर रहा है, उस काम करने को हम वर्ब कहते हैं। कोई भी कैसा भी काम कर रहा है, चाहे इंसान काम कर रहा हो, जानवर काम कर रहा हो, रोबोट काम कर रहा हो, अगर वो कर रहा है, चल रहा है, बस उसे ही हम वर्ब कहते हैं। जैसे BATH, बात, नहाना, सोना। सर सोने में कौन सी एनर्जी लग रही है, सोने में अगर से इंसान की सांस चल रही है, सांस का चलना, ब्रेथिंग, ठीक है, ब्रेथ। तो ये भी क्या है, एक, बोलिए बोलिए, वर्ब है। वेरी गुड, आप बोल रहे हो, ठीक है, बात, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है स्लीप। तो ये वर्ब होती हैं। अब देखिए इनके लास्ट में ना और ता जरूर लगेगा। जैसे मान लो गो, गो माने क्या होता है, जाना। ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं। अगर आपने वर्ब याद कर लिए तो आपको अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है कहीं लिखी हुई है तो आपको वो जरूर समझ में आएगी, 100% समझ में आएगी। अगर से आपके वर्ब कम से कम 100 याद होने चाहिए, कम से कम 100 वर्ब याद कर लो, इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा आगे बढ़ते हैं। जाना, तो जाने को हम तो जाता भी तो कहते हैं, जाता है, ठीक है। आना, बोलो, आना, आता, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, फिर नहाना, नहाता। तो मुझे लगता है कि आपके ये समझ में आ गया है कि वर्ब क्या होता है। नहाना, जाना, खाना, पीना, नाचना, गाना, सोना, ठीक है, उठना। तो सारे वही है, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, तो आपको वर्ब में यहाँ छोटा छोटा लिख के बता देता हूँ। गो, बोलिए, कम, बात, स्लीप, प्ले, और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब हमारा रह गया ऑब्जेक्ट। ये रहा ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट को समझना इतना आसान है, इतना आसान है ऑब्जेक्ट को समझना, कि जो भी चीज अभी तो वर्क कर रही थी तो उसे हम वर्क बोल रहे थे, अब जो वर्क नहीं कर रही है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये पेन, अगर मैं इसे यहां रख दूं, 10 साल तक ये यहीं पड़ा रहेगा जब तक इसे कोई उठाएगा नहीं। तो जो अपने आप ना चल सके उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे टेबल, दरवाजा, ट्यूबलाइट, बहुत सारी चीजें आपके आसपास में होंगी जहां बैठे में, ठीक है, वो चीजें नहीं चल रही। तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया BALL, बॉल, टेबल, ठीक है, जो आपके नजदीकी है, पेन, किताब, ठीक है। और बताइए, आप अपने आप लिख लेना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसे बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये समझ लो इसकी नींव है, पहली नींव है, बोलो, वर्ब, ठीक है। ये एक तरीके से 4 पिलर है। एक हम मकान तैयार करने जा रहे हैं, ठीक है, एक मकान तैयार करने जा रहे हैं, और उसमें क्या है, ये 4 पिलर है, ठीक है। ये 4 पिलर है। इन 4 पिलरों के नाम है, पहले का सब्जेक्ट, दूसरे का वर्ब, ठीक है, तीसरे का ऑब्जेक्ट, चौथे का हेल्पिंग वर्ब। अगर ये चारों पिलर आपके याद नहीं है तो सेंटेंस आप नहीं बना सकते। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। मैं समझा रहा था हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहां लिखता हूं मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा, हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब उसे कहते हैं जो टेंस को बनाने के लिए सपोर्ट करता है, जो हम लाइन बोल रहे हैं उसे बनाने के लिए सपोर्ट करता है। जैसे सपोज करो, जैसे इज, एम और आर, इज एम आर, ठीक है। इस का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूं, आर का मतलब होता है हो या है, ये बहुवचन के लिए लगता है, ठीक है। जैसे ये होगा इज एम आर, कितना आसान है, आपने बचपन में सीख लिया होगा ये सारा, ठीक है। उसके बाद आता है वाज, डब्ल्यू एस वाज। दूसरा आता है वर, वाज का मीन्स होता है था, ये पास्ट के लिए लगता है, और वर का मीन्स होता है थे, यानी बहुत सारी चीजों के लिए लगता है, ठीक है। जब सेंटेंस सिखाऊंगा तो इतना आसान बना दूंगा, आप कहोगे सेंटेंस तो सर खुद ही बन गए, आपने थोड़ा ना बताया, ये तो खुद तैयार हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विल, डब्ल्यू आई डबल एल, विल, इसका मतलब होता है होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड अलग, इससे रिलेटेड अलग आता है सी ए एन, कैन, कैन माने होता है सकता है, ठीक है। कुड, डबल आई डबल एल, विल, ठीक है। विल और विल तो हो गया, विल बी, विल हैव, कुड, सी ओ यू एन डी, कुड, ठीक है। इस तरीके से जो सेंटेंस है, ठीक है, वो हम बना सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आपके समझ में आ गई, तो हम इसे मिटा देते हैं और एक सेंटेंस बनाते हैं। कितनी आसान तरीके से बनाएंगे आप देखना, और उसे बताना, कमेंट्स करना कि आपको ये समझ में आया या नहीं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख लो, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर, यहाँ लिख लो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिख लो, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर प्लस में करके लिख लो वर्ब, ठीक है। वर्ब, वी से वर्ब, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, अपना आप समझ जाना। ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला ए, तो सब्जेक्ट हम यहाँ लिख लेते हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी का नाम, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, नॉर्मल से हो गए, मतलब ज्यादा हमने इसमें और नहीं पढ़ा, बहुत सारे हैं वैसे 26 होते हैं, इसे प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है, याद रखने से। इसे प्रोनाउन कहते हैं। अभी नाउन प्रोनाउन की जब वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो में बताऊंगा कि नाउन अलग और प्रोनाउन अलग कैसे करते हैं, ठीक है। फिलहाल में हम इसमें समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इज एम आर को, तो इज एम आर हम लगाएंगे बाद में, ठीक है। और वर्ब, वर्ब हम बोलते हैं, किसे बोलते हैं हम वर्ब, जाना, जाता, खाता, नहाता, पीता, चलता फिरता, दौड़ता, ठीक है। तो आई हो गया। वर्ब बताइए क्या है, वर्ब गो, गो है ना, तो आई गो बनाओ, मैं जाता हूं, ठीक है। और यू कम, अब देखो आई के साथ तुमने गो लगा दिया, अब आई के साथ तुम कम लगा दो। अब वर्ब मैं यहां लिख देता हूं बहुत सारी, ठीक है। सी ओ एम ई कम, बी ए टी एच बाद, पी एल ए वाई प्ले, ठीक है। और इसके बाद है, और जो आपको याद हो बहुत सारी लिखना है, बहुत सारी याद होती है, याद नहीं आती, ठीक है। और अवेक, जागना, गाली देना, एब्यूज, और पीटना, हिट, सर सारे ऐसे ही बताओगे क्या, गाली देना, मारना, पीटना, नहाना, धोना, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद प्रे, प्रार्थना करना, ठीक है। चलो अब देखिए अब कैसे बनाएंगे। आई गो, मेरे साथ साथ बोलना, या लिख रहे हो तो लिखते रहना। आई गो, मैं जाता हूं। आई कम, मैं आता हूं। यू बात, यू बात, मैं नहाता हूं, ठीक है। और आई प्ले, मैं खेलता हूं। आई स्लीप, बोलो, मैं सोता हूं। आई अवेक, मैं जागता हूं। आई एब्यूज, नो 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 नो, एब्यूज दूसरा करो, चेंज करो, चेंज करो। यू एब्यूज, तुम गाली देते हो, ठीक है। तो आई हिट, मैं पीटता हूं। आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए ये चीज सिंपल सेंटेंस, इसे बोलते हैं प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस, जिसमें एस और ई एस का प्रयोग होता है। समझाता हूं, जिनके नहीं समझ में आ रहा बच्चों के, वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एस और एस का प्रयोग किन के साथ होता है और किन के साथ नहीं होता, यहाँ समझना है। अच्छा एक्चुअली में मैं समझा क्या रहा हूँ, पहले मैं यहाँ बताता हूँ साइड में, कि मैं समझा रहा हूँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का, ठीक है, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला।
फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सब्जेक्ट। अब मैं लिख रहा हूं, ये लिखते रहना, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के साथ एस और ई एस, वर्ब के साथ एस और ई एस, ठीक है। वर्ब के साथ एस और ई एस लगा लिया। अगर आपने यहां तक चला लिया तो बस सब्जेक्ट तो ये हो गया, वर्ब में एस और एस लगानी है। एस और एस किसके साथ लगानी है? बहुत आसान। एस और जो ई एस है वो सिर्फ आपको ही, शी, इट और सिंगल नेम के आगे, सिंगल नाम, जैसे मान लो मैंने बोल दिया अरमान, ठीक है, अरमान जाता है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अब देखो मैंने यहां नाम लिख दिया ना, मैंने यहां लिख दिया अरमान जाता है, तो जाने को गो बोलते हैं। अरमान सीधा हो गया गो, और ई एस मैं यहां से यहां डॉट खींच देता हूं, इसमें लगेगा एस और, बोलो, एस और ई एस, एस और ई एस लगेगा, और लगेगा डू या डस, ठीक है। अब तुम कहोगे डू डस कैसे, वो नेगेटिव में बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। डी ओ ई एस डस, डू लगेगा ऊपर वालों में, ठीक है। तो डू और एस और एस लग जाएगा। कैसे लगेगा? अब देखो ई एस यहाँ लग गया ना, यहाँ एस और एस में लग गया ना आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ देखते हैं, ही गो, तो ही गो नहीं, ही गोज आएगा। शी गो, शी गो नहीं आएगा, शी गोज आएगा। हाँ, अगर करोगे, देखो इनके साथ में नहीं लगेगा। आई गो, ठीक है, आई गो। यू गो, यू गो। यू कम, ठीक, एस और एस का प्रयोग नहीं होगा, इनके साथ में होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया सिंपल फॉर्मूला? एस और एस का प्रयोग होगा, किन के साथ होगा बता दिया। लगाना, बनाना, कम से कम 50 सेंटेंस आप इसे बनाना, और जब आप बनाओगे तो आपको खुद फील होगा कि हाँ हम सेंटेंस बनाने लगे। सही तरीका ये है, ठीक है, आसान और सही, ठीक है। इसे हम आगे बढ़ाते हैं। इसे सिंपल समझ में आ गया। अगर नेगेटिव समझना है तो नेगेटिव में डू डज लग जाएगा, ठीक है। चलो बनाते हैं। नहीं वाले वाक्य जो होते हैं, ये तो हो गया सिंपल। नहीं वालों में क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव में क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट प्लस डू या, बोलो, डज, ठीक है, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। छोटा सा सेंटेंस है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आप ऑब्जेक्ट हटा दो, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है निर्जीव वस्तु। बड़े सेंटेंस के लिए आता है तो छोड़ दो, छोटे सेंटेंस पे आ जाओ। आई गो, तो अब देखो नॉट का प्रयोग हो रहा है, तो आई डू लगेगा या डिड लगेगा? डू लगेगा, ठीक है, इसके साथ में डू लगेगा। आई डू नॉट गो, एस और एस का प्रयोग नहीं, डू का प्रयोग, ठीक है। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता। यू डू नॉट गो, तुम नहीं जाते। वी डू नॉट गो, हम नहीं जाते। वी डू नॉट गो, हम नहीं जाते। दे डू नॉट गो, वे नहीं जाते, ठीक है। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। इसका थोड़ा सा और समझो कि ही का मतलब होता है वह, ठीक है। और जब ही के साथ में एस और एस का प्रयोग हो रहा था तो इसके साथ में डू का प्रयोग होगा। जैसे ही, बोलिए, ही डज नॉट, और वर्ब है गो, ही डज नॉट, बोलिए, गो, वह नहीं जाता है। बस इसमें दिक्कत है, इसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बस ऐसे ही बनाते चले जाओ। शी डज नॉट गो, शी डज नॉट कम, शी डज नॉट, क्योंकि शी आता है वह, लड़की के लिए आता है शी, ठीक है। इस बात का याद रखेंगे, जहां शी आ रहा है वहां लड़की के लिए लगेगा, जहां ही आ रहा है वहां लड़के के लिए लगेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है। तो अगर दोस्तों आपके हमारे ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप इसे, अच्छा जिसके नहीं समझ में आ रही आप उसे रिविजन करके देखिए। मेरी और वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है, और वहां से भी समझ में आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज देना, सर यहाँ पर हमें थोड़ा सा डाउट है, आप यहाँ पर हमारा डाउट क्लियर कर दीजिए, ठीक है, और मैं बिल्कुल करूंगा। चलो ठीक है। और जो हम बना रहे हैं सेंटेंस, वो प्रेजेंट्स को लेकर बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी अगर हम वीडियो तैयार करते रहेंगे तो आप 50-50 सेंटेंस बना लो, 50-50 सेंटेंस इसके आप बना लो, और आपकी वीडियो कंप्लीट एकदम बढ़िया करके, ठीक है। वीडियो तो हमारी कंप्लीट होगी, चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। स्कूल में आपके जो ग्रामर में जो मार्क्स है
वो बढ़िया टॉप के मार्क्स आएंगे, ठीक है। और उसके बाद भी अगर से आपको ऐसा लगता है कि मतलब दिक्कत आ रही है, तो कुछ मत करना, मेरी वीडियो भी मत देखना। ये जो मैंने 4 चीजें बताई हैं, आप इसे कंप्लीट कर लेना एक बार, ठीक है। 1 2 3 और 4, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। करना चाहते हो तो देख लो। तो यहाँ से ये 4 चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, और ये 4 चीजें हमारी कंप्लीट होते ही ये हमारा कंप्लीट है, ठीक है। अगर से आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप यही क्लियर करिए, आपका डाउट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपको अब भी सेंटेंस लगता है कि हम कैसे बनाए सर, हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं बना पा रहे, तो बस एक तरीका और है मेरे पास में, वो है ये। इसे उठाओ और इसे बनाना स्टार्ट करो फटाफट, ठीक है। सब्जेक्ट जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी का नाम, ठीक है। अब देखिए इसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि इसकी हिंदी क्या है, ठीक है। मैं, तुम, हम, वे, वह, ये और किसी का नाम, ठीक है। यहां से दूसरा, अब यहां लिखना स्टार्ट कर दो वर्ब। तो आई गो, ठीक है, यू कम, वी बात। अब देखिए सेंटेंस खुद ही तैयार हो रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वी बात, दे प्ले, ही वॉक, चलना, ठीक है। शी वॉकेट, अभी से सही करेंगे, ठीक है। शी वीप, रोना। इट अवेक, जागना। अब किसी का नाम यहां लिख लेते हैं, ठीक है। रीना लिख लेते हैं, रीना, रीना लाफ, रीना प्ले, रीना सिट, ठीक है। SIT सिट। सेंटेंस बन गए। इसमें एक कमी है, क्या कमी है? ही, शी, इट, एनी नेम, इनके आगे एस और यस का प्रयोग होता है। देखिए एस और यस लगा दो, इनके आगे मत लगाना, इनके आगे लगा दो, इनके आगे मत लगाना जहां, क्योंकि अगर वीप्स, अवेक्स, सिट, ठीक है। समझ में आ रहा है? सेंटेंस बन गए। इसकी हिंदी लिख लो। मैं जाता हूं, तुम आते हो, हम नहाते हैं, वे खेलते हैं, शी वॉक्स, वह चलते हैं, शी वीप्स, वह रोती है, इट अवेक, वह जागती है, ये जागती है, नाम रीना से, वह बैठती, ठीक है। ये रीना बैठती है। अब मुझे बताओ कि यहां तक अगर समझ में आ गया तो ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ाऊं, ठीक है। देखिए इसी को आगे बढ़ा लो। जहां बात आती है नेगेटिव की, ठीक है, तो वहां डू डज लग जाएगा, जैसे मैंने बताया। तो बस ऐसे करना है हमें, आई गो, इसे स्टॉप करना है।